फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से कांग्रेस अपना जो पुनरुत्थान है वो यूपी के अंदर देख रही है 2027 में। और इसकी रणनीति जो है, अब क्योंकि जब 2022 में जब चुनाव हुए थे तो उस टाइम पर भी प्रियंका गांधी के हाथ में थी पूरी की पूरी वागडोर यूपी चुनाव की। और इस बार अभी से जो है प्रियंका गांधी जो है उन्होंने अब ये शुरू कर दिया है और उन्होंने इसके लिए लिया है अपने साथ ठुके हुए कारतूस प्रशांत जो है उनको। अब प्रशांत जो है वो खुद चुनाव हारे हुए हैं। अभी उन्हें जो बिहार में जो है मुंह की खानी पड़ी है। अब ये जो दोनों मिलकर, इन्हें पीके बोलते हैं, तो पीके जो है और प्रियंका, ठीक है, ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और ये इनके लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे और ये चुनाव लड़ेंगे और जीतने का प्रयास करेंगे। और आज हम जो प्रयास करेंगे वो ये है, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि वास्तव में कांग्रेस की कोई जमीन बची हुई है या फिर सिर्फ ये दो फूके हुए कारतूस हैं जो सिर्फ कुछ ढूंढ रहे हैं कि इस राख में कुछ मिल जाए हमें। क्या वो मिलेगा या नहीं, इसी क्वेश्चन की आज पड़ताल करने वाले हैं। तो आइए बताएंगे आपको कि क्यों, अगर वो हार नहीं रहे हैं और वो कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे तो उसके पीछे के लॉजिक क्या है, कारण क्या है। देखिए, पार्टी की गहरी समस्याएं, विचारधारा का भटकाव, नेतृत्व का संकट, सेनापति राहुल गांधी जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया, कई सारी वीडियो में पहले बताया है आपको कि जो राहुल गांधी है अब उनको जो है कांग्रेस पार्टी में साइड लाइन किया जा रहा है पूरे इकोसिस्टम के द्वारा। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो उनके पुराने जो अलग लीडर्स हो, या इनकी पार्टी के अंदर दो जो है ध्रुव बन गए हैं। एक है प्रियंका ध्रुव और दूसरा है राहुल गांधी ध्रुव। अब प्रियंका ध्रुव जो है वो इस टाइम जो है प्रियंका को सपोर्ट करने के ज्यादा मूड में है। उन्हें लगता है कि प्रियंका गांधी के बाल इंदिरा गांधी की तरह हैं, तो वो जो है वही कमाल कर दिखाएंगे जो इंदिरा गांधी ने किया। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, अगर इंदिरा गांधी भी होती तो वो भी कुछ नहीं कर पाती। कारण विचारधारा से भटकाव। ये वाला विचारधारा में तो इनके में भटका पहले भी था, कोई हिंदू सेंट्रिक इनकी नीति नहीं थी। लेकिन जो मिडल वाला जो पथ था इनका, उससे हिंदुओं को जो है मूर्ख बनाने में वो सफल रहे। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के अंदर कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्टों की घुसपैठ इतनी हो गई है कि अब ये जो लाइन जो पहले मैंने आपको बताई थी ना, आपको ये जो लाइन जो ड्रॉ होती थी, वो जो भटकाव जो मैंने बताया, विचारधारा जो लगती थी हिंदुओं को ये हमारी पार्टी है, ब्राह्मणों को लगती थी कि ये हमारी पार्टी है, अब वो जो पतली सी रेखा थी वो अच्छी खासी रेखा बन गई। अब लोग इसको दूर से पहचानते हैं कि भाई ये हमारी पार्टी नहीं है, ये तो जो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ही मुस्लिम और मुस्लिम ही कांग्रेस है, उस टाइप की है। आंतरिक नियंत्रण की कमी, जैसे मैंने आपको बताया, आला कमान का अधिकार कम हो गया, जिससे पार्टी और जो गुटबंदी है वो बढ़ रही है। मैंने जैसे आपको बताया, दो गुट बने हुए हैं। पीके का साथ और असफल प्रयोग पहले भी एक बार हो चुका है। पीके ने जो है पहले भी यूपी में रणनीति बना करके देखी, जब खाट वगैरह का जो चला था इनका, लेकिन तब भी असफल रहे और अभी असफल रहेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। हार के दोनों रिकॉर्डधारी है। प्रियंका भी जो है 2022 में जो चुनाव हुआ था तो अच्छे खासा रिकॉर्ड बना करके गई थी हार का, और पीके जो है वो अभी जो है चुनाव में हार का रिकॉर्ड बना करके आ रहे हैं। नोटा से भी कम वोट इन्हें मिले हैं। अब देखिए, पुराना असफल प्रयोग, पहले भी दो लड़के जब आए थे तब इन्होंने खाट सम्मेलन टाइप के जो सब असफल प्रयोग करके ऑलरेडी देखे हैं। और ये जो असफल है, ये नैया पहले भी डूबी है और अभी भी डूबने वाली है। और उसका जो कारण है वो सारे मैं आपको गिनाने वाला हूं। तुझे और नहीं, मुझे ठौर नहीं। इनका जो गठबंधन है, लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि ये जो गठबंधन है वो मजबूरी का गठबंधन है। मजबूरी का कैसे, कि भाई तुम्हें भी कोई नहीं पूछेगा, अब इन्हें कौन स्ट्रेटजी बनाएगा कि जो अपनी ही स्ट्रेटजी अपने काम नहीं आई। ठीक है, और जो प्रियंका है उनको कोई और नहीं है, वो किसे लेंगे, तो इस वजह से पीके को उठाया। पीके और प्रियंका मिलकर उत्तर प्रदेश में क्या उखाड़ लेंगे, क्योंकि पीके का तो आपने देखा होगा ना, वो जो महिला है उन्हें थोड़ा रौली चंदन लगा रही है, प्रसाद दे रही है ना, तो वो उसको ऐसे पहुंच करके बिहार चुनाव में अभी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी ऐसा नहीं है, इनसे भी जो दुनिया है वो अच्छे से इन्हें समझ चुके हैं कि ये है भैरू प्यार सबके सब। ठीक, और इनका तो सारा है, तो इसीलिए जो ये थोड़ा बहुत वोट काटेंगे, इससे ज्यादा वोट कटुआ के अलावा एक भी सीट ये यूपी विधानसभा में अब नहीं अर्जित करने वाले। आइए देखते हैं। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर कांग्रेस स्थिति जटिल और प्रश्न। स्थिति देखना, स्थिति क्या है। ये ना लगता है कि 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो वहां पर कांग्रेस को अच्छी खासी सीट यूपी में मिली थी। इन्हें लगता है कि शायद हमारी कोई जगह है, जबकि है क्या वो, 2024 में इन्होंने सिर्फ एक धोखा दिया। धोखा क्या था? धोखा ये था कि संविधान बदल देंगे, उसके चक्कर में। दूसरा था 8,000 रुपए, 8,500, ये खटाखट खटाखट आपके हर मंथ आपके अकाउंट में आते रहेंगे। लेकिन बात वही है कि बार बार ये सब कुछ चलने वाला है नहीं। दूसरा है, पार्टी एक बार फिर रणनीतिकार और प्रशांत किशोर वही पीके दोनों साथ आए हैं और गठबंधन जो है वो बनाने का प्रयास किया है। और जैसा पहले ही असफल हुआ है, प्रश्न अभी भी वही है कि यह गठबंधन कांग्रेस के लिए एक संजीवनी साबित हो सकता है या फिर नहीं। इसी की पड़ताल हम इसमें करने वाले हैं पूरे लेक्चर में कि होगा या नहीं होगा। हमारा विश्लेषण वही है कि दो असफलताओं का जो हताश का जो गठबंधन है उससे क्या निकलेगा। हताशा से क्या निकल सकता है? हताशा ही निकल सकती है। तो ये दोनों हताश है, तो इससे निकलेगा क्या? हताशा ही निकलेगी। यह कहावत कांग्रेस और पीके दोनों के लिए दर्शाती है कि तुझको और नहीं और मुझको ठौर नहीं। असफलता का एक साझा इतिहास इनका रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया है, खाट सम्मेलन 2017 में ये कर चुके हैं। यूपी में दो लड़कों के लिए पहले से ही स्ट्रेटजी बना चुके हैं। 2022 में प्रियंका गांधी जब आई थी, मैंने जो बताया था विधानसभा में, तो ये रिकॉर्ड का, हार का जो रिकॉर्ड है वो बना करके गई थी। और 2025 में जो है पीके ने जिस तरीके से क्लेम किए थे, तो उनकी जो छवि है, उनकी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। तो दोनों के दोनों जो है फूके हुए कारतूस है, इससे ज्यादा ही कुछ भी नहीं है।
पीके पिटा हुआ पत्ता जब रणनीतियां विफल हुई। अब आप देखिए वही चीज है कि भाई इन्होंने पहले भी ये सब बनाया, रणनीति इनकी पहले तो काम की नहीं क्योंकि और पार्टियों के लिए इन्होंने ये सब बनाया, लेकिन अब की बार खुद की एक पार्टी बना करके ये लड़े, लेकिन इनकी जो पार्टी की जो टोटल वोट शेयर भी देखोगे तो 2 से 3% ही आया। देखिए बंद मुट्ठी वही है कि जब तक किसी को नहीं पता था कि भाई प्रशांत किशोर कितने बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, तब तक तो सब सही था, लेकिन अब सबके समझ आ गया कि भाई ये कुछ भी नहीं है और सिर्फ पैसा लेंगे और इनसे कुछ होने वाला है नहीं। प्रियंका का यूपी प्रयोग पहले ही हो चुका है, 2022 में जो है वो उनकी जमानत जो है जब्त हुई थी, इसका रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया था। केस स्टडी वही है, विधानसभा में पहले ही सब हो गया है, लेकिन 2024 का जो ये है जो इन्होंने झूठ बोल करके कि संविधान बदल जाएगा, 8500 आ जाएंगे, बहुत सारी जो बातें हैं वो करके एक लोगों को धोखा दिया। बस वही है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो प्रियंका गांधी 2022 में और बिहार में प्रशांत धवन जो है इनका हो चुका है। नेतृत्व का संकट है मुख्य, कांग्रेस की सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी रणनीतिकार नहीं बल्कि उसका अपना आंतरिक नेतृत्व ही है। और वो क्या है, मैंने बहुत सारी बार ये बात बताई है कि जो कांग्रेस है वो पहले एक मिडल पथ की पार्टी थी, यानी कि ही तो लेफ्ट विंग थी, लेफ्ट विचारधारा उसकी पहले से थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो झांसा दे लेती थी। और झांसा कैसे कि जो लाइन जो थी ना वो बहुत बारीक थी, तो लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। तो लोग सोचते थे कि ये तो ब्राह्मणों की पार्टी है, ये तो हिंदुओं की पार्टी है। चलो जिन्ना ने भी तो यही बोला था ना जब विभाजन हुआ था कि भाई ये तो ब्राह्मणों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। तो यही जो विचारधारा है जो लोगों के मन में बैठी रही, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर जो है वो वामपंथियों का जो प्रवेश है इतना बढ़ गया कि ये जो पतली लाइन थी ना अभी अच्छी खासी मोटी लाइन हो चुकी है। अब ये लोग इसे दूर से देखते ही पहचान लेते हैं और इसीलिए इन पर भरोसा करके अपना अस्तित्व को मिटाने का अब किसी को भी जो रिस्क लेना नहीं है। एक ऐसी सेना जिसका सेनापति पहले से ही युद्ध हारा हुआ है, ऐसी सेनापति के लिए कौन अपनी जान लगाएगा दांव पर सैनिक, ये बड़ी बात है। वही इससे एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इनका जो कैडर है वही कमजोर हो गया। कैडर भी जानता है कि चुनाव जीतेंगे नहीं तो फिर मेहनत करने से कोई मतलब नहीं बनता। प्रतिबद्धता का अभाव, एक सेनापति वही जो मैंने अभी आपको कि फौज में अगर कोई सेनापति है वो अगर खुद हार गया है तो सेना उसके पीछे अपनी जान क्यों ही गंवाएगी, समझे ना। और नेतृत्व या अनिश्चितता, आला कमान के नेतृत्व कमजोर, आला कमान जो है वो कमजोर है, जैसे कि कर्नाटक के अंदर, राजस्थान के अंदर, हर जगह जो है ये कमजोर है। इसीलिए दूसरा है वंशवाद। एक तो जो मैंने आपको बताया विचारधारा का तो है ही है, लेकिन इनके साथ में एक दिक्कत और है वंशवाद की। यानी कि कांग्रेस जो है वो एक परिवार की पार्टी है, और परिवार पार्टी जो मैंने कई बार बताया भी है कि अब भारत की जो जेन जी है, ये जो नई जनरेशन है, ये बिल्कुल भी अब परिवारवाद को ढोने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं है। यानी कि वो कहते हैं कि भाई अगर तुम एक परिवार में पैदा होकर के बस पैदा होते ही हो गया कि भाई सांसद बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, या राष्ट्रपति बनेगा, या प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन हम में क्या कमी है। अब लोग यही पूछते हैं कि भाई हम में क्या कमी है कि जो तुम्हारे अंदर वो हम में नहीं। जो अखिलेश यादव है तो दूसरा यादव पूछेगा नहीं, या कोई दूसरा भी पूछ लेगा। मैं भी कह सकता हूं कि भाई जो अखिलेश यादव में है या राहुल गांधी में मुझ में नहीं है क्या। तो इस तरीके से अब सब जो लोग हैं वही सवाल पूछते हैं, लेकिन इनकी समस्या क्या है, परिवारवाद। मोतीलाल नेहरू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद में ये सोनिया गांधी, उसके बाद ये राजीव गांधी, इनके साथ ये सोनिया गांधी, फिर ये संजय गांधी हटे, उसके बाद में अब यह राहुल गांधी, फिर उसके बाद ये प्रियंका गांधी, और इसके बाद फिर इसी तरीका से चल रहा है। यानी कि बाहर के लोग नहीं है, समझ गए। तो इनका जो हमेशा से रहा है कि भाई एक तरीका से रॉयल ब्लड वाली बात कि जो हमारे खून में है वो सामान्य व्यक्ति के खून में नहीं है। तो ये जो विचारधारा है, अब भारत की जो जनता है वो बिल्कुल भी मूड में है ही नहीं कि इस विचारधारा को ढो सके। यह प्रवृत्ति पार्टी के एक और नेतृत्व के साथ फंसा देती है जिसमें शायद ही राजनीति गहरी रुचि हो। और दूसरा है वैचारिक भटकाव, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया। वो भटकाव नहीं है, वो बस थोड़ा सा, ये भटकाव नहीं है, ये भटकाव नहीं है, बल्कि क्या है, थोड़ा सा वो जो लाइन है ना वो थोड़ी डार्क हो गई है, लाइन गहरी हो गई है। बस ये थे तो ये पहले भी वही, पहले मध्यम मार्ग जैसा मैंने बताया था, लेकिन अब वामपंथियों की घुसपैठ इतनी हो गई है कि अब आप ये जो है छुपा नहीं सकते। और फिर इंटरनेट भी आ गया है। इंटरनेट की वजह से भी क्या है कि पहले न्यूज़पेपर में जब लेख लिखे जाते थे तो वहां पर जो एडिटर है उसके ऊपर इनका अधिकार था कि क्या छपेगा, तो जनता तक वही पहुंचेगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो थी वो भी इनका उन पर, ये जो वामपंथी है इन्हीं का जो कब्जा था। किताबों में भी वही पढ़ाया जा रहा है, मीडिया भी तुम्हें वही दिखा रही है, तो परसेप्शन वही क्रिएट होगा। कोई जिसको सही बता देंगे वो सही, जो गलत है तो वो गलत। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि अब जो मीडिया है वो इनके हाथ से निकल गया है। सोशल मीडिया इतना हावी है कि जब तक इनकी खबर आती है तब तक तो लोगों का परसेप्शन बन चुका होता है। अब यही है वामपंथ की जो झुकाव है, झुकाव क्या, वो तो पहले से ही था। इंदिरा गांधी ने तो खैर पूरा जो देश का जो सिस्टम है वो इन वामपंथियों के हाथ में दे दिया, बस अपनी पॉलिटिकल विसाद बचाने के लिए। एक समावेशी पार्टी जिसमें सभी धाराएं समाजवाद राष्ट्र शामिल थी, लेकिन वो थी ऐसा लगता होगा, लेकिन हमें इनका इतिहास पढ़कर लगता नहीं। विभाजनकारी वामपंथी एजेंडे से प्रभावित तुष्टिकरण, तुष्टिकरण तो इनका जो ये देश तुष्टिकरण की वजह से तो बटा, और क्या है। स्विंग वोटर, बात यही है कि जब ये सब कुछ देखते हैं कि इनकी जो विचारधारा है उसका जो खेल है सोशल मीडिया पर सब आता है, तो एक होता है स्विंग वोटर। स्विंग वोटर ये होता है जिसकी अपनी कोई आइडियोलॉजी होती नहीं है, यानी कि वो किसी को भी वोट कर सकता है, जो उसे डेवलपमेंट और ये सब कुछ है ना बेच देगा उसको ये वोट कर देंगे। तो जो स्विंग वोटर होता है, हिंदू स्विंग वोटर ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो ये जो स्विंग वोटर है ये जो है
जब इनका ये सारा कुछ देखता है तो फिर वो इनसे भटक जाता है, वो चला जाता है बीजेपी की साइड या फिर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्र और सेना के मुद्दे वही जो मैंने अभी आपको बताया। जब इनके नेता जो है उस सेना पर ही उठाएंगे सवाल कि भाई हम तो एक दिन में ही हार गए थे, फिर सबूत मांगेंगे, तो इस तरीका से धीरे धीरे जो है और फिर दूसरे जो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके लिए गाली गुप्तार करेंगे, तो फिर लोग जो है स्विंग वोटर जो है वो इन्हें वोट नहीं देता। पार्टी कार्डर जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। क्यों? क्योंकि हारा हुआ सेनापति है और इसलिए वो अपना जो कीमती समय है नहीं लगाना चाहते। बात वही है कि जो कांग्रेस है वो एक फकीर की तरह हो गई है कि क्या तो नहाएंगे, क्या तो पहनेंगे, क्या तो निचोड़ेंगे। पार्टी ने अपनी प्रासंगिकता, बिल्कुल विश्वसनीयता सब खो चुकी है पार्टी। अब कोई विश्वसनीयता इनकी है नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के आने से और ये जो है इनके अपने खुद के जो बयान हैं, इनकी खुद की जो हरकतें हैं, उन्हें जो आज की जेन ज़ी है वो बिल्कुल जान चुकी है, या आज के जो लोग हैं वो इनसे जान चुके हैं, नाराज हैं। जब कोई पार्टी अपनी मूल पहचान वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे की राह क्या और एक यात्रा समाधान। अगर आज इंटरनेट ना होता ना, तो ये जो विचारधारा की बात हो रही है ना, इसे भी आज भी ये देखते रहते। क्लियर? क्योंकि वो कंट्रोल इन्हीं का था उसके ऊपर सब। नवीनतम विकास, प्रियंका गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश में एक और यात्रा की योजना बनाई जा रही है। ये टैक्टिकल हो सकती है, एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन बात यही है कि वोट में कन्वर्ट नहीं होगी। जो क्यों नहीं होगी? कारण ये है कि इंटरनेट की वजह से इनकी जो विचार है, जो मेन जो पॉलिटिकल पे बाद में है सारा कुछ, तो विचार जो है ना वही समस्या है। और इसीलिए क्या है, असफलता जो है उसका एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। वैचारिक दिवालियापन पूरी पार्टी में आ चुका है। नेतृत्व का संकट है, ये नहीं पता कि भाई कौन है। एक ये नहीं कि भाई तुम परिवार के हो तो रॉयल ब्लड वाली बात जो है आज चलेगी नहीं, तो कोई अच्छा मजबूत नेता नहीं है। खोई हुई विश्वसनीयता, यानी कि विश्वसनीयता इतनी खो चुकी है, इन्होंने खुद और इनके खुद के भाषण, ठीक। अब वही है कि भाई अब गाजा पर कुछ होगा, फिलिस्तीन पर तो बैग लेकर पहुंच जाओगे, और बांग्लादेश में अगर हिंदू मर रहे हैं तो ट्वीट भी नहीं करोगे। तो फिर ये जो विचारधारा है, इस आप ये नहीं कह सकते कि लोग हमसे कटेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी तो अपना सर्वाइव देखना है ना। तो आप इस थोड़ी ना करना। कांग्रेस और भाजपा और एक व्यवहारिक राष्ट्रीय विकल्प नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। हताशा है और इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है, ये जो अभी इन्होंने बनाया है। बीमारी का लक्षण इलाज नहीं, वही मैंने आपको बताया। प्रशांत किशोर के साथ जो इनका जो जुड़ाव है, कांग्रेस की जो मूल समस्या है उनका हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्ट्रेटजी बना सकता है, लेकिन आज आप लोगों को धोखे में नहीं रख सकते। क्लियर है? जो स्ट्रेटजी है वो भी अगर आप लोगों को धोखा देने के लिए बनाओगे तो अब वो धोखा चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन के जो मूल है उन पर अब लगभग सभी का अधिकार हो चुका है। आप सेंसर नहीं कर सकते। खबर जो है वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लोगों तक पहुंच जाएगी। इसीलिए अब ये सारी चीज जो है स्ट्रेटजी और ये प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के वो चलेगा नहीं। इसीलिए मैंने आपसे बताया ये 7-8 कारण जो मैंने आपको गिनाए हैं, कि इसी वजह से जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो लोक विधानसभा में 0 सीट आने वाली है। कब? 2027 में। तो 2027 में जो हम देख रहे हैं वो 0 सीट देख रहे हैं। हमारा विश्लेषण ये है। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो उस टाइम तो सारी बातें खुली जाएंगी। तब तक आप वेट कीजिए और बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक किस पर मैं वीडियो लेकर के आऊं। आप कमेंट करें और लाइक शेयर करें, जिससे हमारी रीच जो है वो और बढ़े। तो आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।